Good morning, students. Today we are doing chapter number 7, linear equation in one variable. Linear equation in one variable. रहिए लीनियर इक्वेशन होता क्या है? लीनियर इक्वेशन में रहिए देखो, एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ equality of two algebraic expression involving two variables and constants, constant and variable. Like जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कोई 3x plus 2 is equal to 5. 3x plus 2 is equal to 5. x इज वेरिएबल, x जो आपके पास वो वेरिएबल है, और दूसरा जो आप बचा वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है. जैसे 2 and 5 गिवन है 2 और गिवन 5 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है ना. उसके बाद आता है आपका एन इक्वेशन विच इज मैक्सिमम डिग्री. An equation in which maximum degree of term is 1 is called linear equation. उसे हम लोग linear equation कहते हैं. जैसे जहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल गिवन है, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7/2 इज इक्वल टू 9, 18y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 7y. आपके पास कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने जो आपके कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म को शो कर रही है, लीनियर इक्वेशन को शो कर रही है. ठीक है ना. उसके बाद जो आपका आता है, जो लीनियर इक्वेशन होता है वो इसमें कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं. देखो जहाँ पे मैंने कांस्टेंट भी लिखा हुआ है और वेरिएबल भी लिखा हुआ है. कांस्टेंट और वेरिएबल में बच्चे कांस्टेंट और वेरिएबल की डेफिनेशन जो है, एक क्वांटिटी विच है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं कि कांस्टेंट कहते हैं. जैसे 1 2 3 जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता. वेरिएबल को डिनोट कैसे किया जाता है, एक्स वाई जेड की हेल्प या फिर एबीसी का कोई भी अल्फाबेट हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. और बिना वेरिएबल के जो भी टर्म होती है, जो भी आपके डिजिट होते हैं, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं. वेरिएबल एक क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू विच हैव डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू. वेरिएबल ए क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल. ए वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर of alphabet such as x, y, z, a, b, c. इस तरह से कोई भी आप अल्फाबेट इंग्लिश का यूज कर सकते हैं. मोस्टली जो यूज होते हैं वो a, b, c, x, y, z वेरिएबल है. जो मोस्टली यूज होते हैं उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है ना. इसकी इक्वेशन जैसे 3x plus 6, दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज कांस्टेंट पार्ट. ठीक है ना. आगे इसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये 2 टाइप के हमने जहाँ पे करनी है. एक होते हैं 1 वेरिएबल, एक होते हैं 2 वेरिएबल. 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में क्या डिफरेंस है. ठीक है ना. जिसमें देखो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, तो पहले तो नेम से क्लियर है. सेकंड देखो जहाँ पे x लगा हुआ है, जहाँ पे y, x एंड y कितने वेरिएबल हुए, 2 वेरिएबल यूज हो रही है, तो इसका नाम पड़ गया 2 वेरिएबल. ठीक है ना. और जहाँ पे देखो ओनली x यूज हो रहा है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है. ठीक है. इसकी डिग्री भी 1 है दोनों की, और इसकी डिग्री भी 1 है, और वेरिएबल कितना यूज हो रहा है इसमें, 1. तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसके नीचे एग्जांपल दे रखी है
देखो ये नीचे एग्जाम्पल दे रखी है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 और जो है 13x माइनस 5 इक्वल टू 8। ये आप लोगों को इक्वेशन दे रखी है, ये वन वेरिएबल की है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है एग्जाम्पल इसकी। बच्चे हम लोगों ने एग्जाम्पल कैसे करनी है, इसको सोल्व कैसे किया जाता है। देखना हमारे पास जो क्वेश्चन है 1.6x प्लस 4 इजिकल टू 7.6, 1/6x प्लस 4 इजिकल टू 7/6। तो हमने क्या किया जहां पे हमने क्या किया 1/6x इजिकल टू 7/6 माइनस 4/1। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमारा जो आएगा 7 1 जो 7 माइनस 24/6। इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आता है माइनस 17/6, 1/6x इसके इक्वल है ये। तो जे सेम कंडीशन बन रही है 1.6x इसके इक्वल आ रहा है हमारे पास माइनस 1/6 के इक्वल आ रहा है। और उसके बाद जो x की वैल्यू हमने 1.6 का रेसिप्रोकल कर दिया। जो वेरिएबल के साथ वैल्यू होती है हमेशा उसका क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है दूसरी साइड जाकर। तो हम क्या करेंगे x इक्वल टू माइनस 7/6 मल्टीप्लाई 6/1, 6 से 6 कैंसिल, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है आपकी -17। -17 आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 जो शो कर रखी है इन्होंने उस प्रकार से आपने करना है। तो आपकी जो x की वैल्यू आ रही है वो -17 आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 आपने करनी है 16 3x माइनस 3 इक्वल टू 15x प्लस 5। आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें से आपने फाइंड करनी है वैल्यू किसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं वो x के जो वेरिएबल की टर्म्स है जिसमें दोनों में x यूज हुआ है उसको हम वन साइड कर लेते हैं। 3x इस पर 15x को हमने उठाया और दूसरी तरफ ले गए -15x 5 प्लस 3 इसमें से माइनस किया -12x इक्वल टू 8। x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -8/-12। इस दोनों को 4 के ऊपर कटिंग हो रही है 4 2 या 8 4 3 या 12। जो आपकी x की वैल्यू आ रही है वो -2/3 इसकी जो क्या आ रही है वैल्यू आ रही है x की। बच्चे आपने इस तरह से इसको करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है बच्चे जो नेक्स्ट है आप लोगों ने करना है पहले देखो 1x/4 प्लस 1x/6 इक्वल टू x माइनस 7। x/4 प्लस x/6 इक्वल टू x/1 माइनस। देखो जब नीचे कुछ नहीं गिवन है तो हमने जहाँ पे 1 लगा दिया x/1। जब कुछ नीचे गिवन नहीं है तो हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। तो उस हिसाब से हमने इसके बाद क्या किया इसका एलसीएम लेना शुरू किया। एलसीएम लेने के बाद देखो इन्होंने एलसीएम ले रखा है जहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12। इनके कहने का मतलब जो है इन्होंने एलसीएम लिया 4 और 6 का 12 आया तो इन दोनों साइडों पे उसने जो है 12 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद 3x प्लस 2x जो इक्वेशन बन रही है 3x प्लस 2x
इजिकल टू 12x माइनस 84। और इसमें इन्होंने देखो इन दोनों को प्लस किया, 5x इजिकल टू 12x माइनस 84, इधर 5x माइनस 12x इजिकल टू माइनस 84। इन दोनों को माइनस कर रहे हो तो माइनस 7x, तो क्या आता है माइनस 7x इजिकल टू माइनस 84। माइनस से माइनस कट हो रही है। मैंने बोला था वेरिएबल के साथ जो भी डिजिट लगा हो वो दूसरे वेरिएबल में रेसिप्रोकल में नीचे चला जाएगा, रेसिप्रोकल में नीचे चला जाएगा। इसको कट करोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। देखो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ रही है वो 12 आ रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने इनको समझ को करना है। नेक्स्ट है बच्चे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करना है, देखो 2x प्लस 7/5 2x प्लस 7/5 माइनस 3x प्लस 11/2 इजिकल टू 2x प्लस 8/3 माइनस 5/1। जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट में गिवन है। इसका आपने सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर दिए हुए हैं इसका आपने पहले एलसीएम निकालना है। 5 2 3 इसका आप लोग एलसीएम निकाल लो ऐसे करके, जैसे 5 1 2 3 2 3 3 5 2 का 10 10 का 3 का 30। आपके पास जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करनी है। देखो मैं जहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, देखो एलसीएम हमारे पास 30 आया है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास नीचे 30 आए तो 6 को और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमारे को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, एलसीएम 30 बनाने के लिए बोथ को, ठीक है ना। 6 2x प्लस 7 माइनस 15 और उसके साथ ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 11 इजिकल टू 10 जहाँ पर 10 2x प्लस 8 इजिकल माइनस 150। तो आपका माइनस में कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। पहले देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 को 7 से, 6 2 या 12x प्लस 6 7 या 42 माइनस 45x प्लस 165, सॉरी जहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, और इजिकल टू 10 10 टू या 20x प्लस और उसके बाद 80 माइनस 150, ठीक है ना। इस प्रकार के आपके पास इक्वेशन मिल रही है। उसके बाद आपने वेरिएबल को इकट्ठे कर देना है, ठीक है ना। एक्स वाले वेरिएबल को एक साइड में और जो कांस्टेंट वेरिएबल बचती है वो एक साइड में लेके जाना, और उसके बाद जो आपने इक्वेशन को सोल्व करना है। माइनस 33x माइनस 20x इजिकल टू माइनस 70 प्लस 123। इसको आप लोग प्लस माइनस करोगे, जैसे दोनों माइनस किया तो जहाँ पर प्लस हो जाएगी, माइनस 53x जहाँ पे माइनस 53, कोई प्लस का आएगा, कोई प्लस का आगे साइन जो है वो ग्रेटर है। आपने 53 या 0.53 इन दोनों को कट किया तो माइनस का आपके पास जो आंसर आ रहा है 1 आ रहा है, -1। जो आपका आंसर आ रहा है वो -1 आ रहा है।